नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की एक और नई क्लास, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे सिलोजिज्म यानी कथन तथा निष्कर्ष या कथन तथा पूर्व धारणाएं, या कुछ किताबों में इसका नाम होता है न्याय तथा निगमन। तो इस चैप्टर में होता क्या है, हमारे लिए कुछ चीजें दी हुई होती हैं, तो उनके दो कथन, हमारे लिए 2 या 3 कथन दिए होते हैं, उनसे कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है, उसके 4 या 5 विकल्प दिए होंगे जिनमें हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये टॉपिक हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि रेलवे, एसएससी या पुलिस या बैंकिंग वगैरह, ये सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि बच्चे उलझते भी ज्यादा हैं। तो इसके लिए एक नया तरीका लाए हैं हम लोग, जिससे कि देखते हैं कितने आसान तरीके से इस टॉपिक को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे पास पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न को ये बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है, जिससे कि हम लोग आपको बता सकते हैं कि हमको करना क्या है। यहां हमारा पहला कथन है, पहले सवाल में कुछ ड्राइवर रेसर हैं और कुछ रेसर पायलट हैं। कुछ ड्राइवर रेसर हैं और कुछ रेसर पायलट हैं। तो सबसे पहले हमको करते क्या है, इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, उसने कहा कुछ ड्राइवर रेसर है, यानी एक डायग्राम हम बनाएंगे ड्राइवर का और एक बनाएंगे रेसर का। तो ये है हमारा ड्राइवर और दूसरा हम इसी टाइप का बनाएंगे रेसर का। तो सबसे पहले बोला है कुछ ड्राइवर, ये कौन है हमारे पास, ये है हमारे पास ड्राइवर। उसने कहा इसमें से कुछ ड्राइवर कौन है, रेसर, कुछ ड्राइवर रेसर है। दूसरा उसने कहा कुछ रेसर पायलट है, कुछ रेसर पायलट है। अब देखिए यहां जब भी इस टाइप के आपके लिए सवाल आएंगे तो यहां पर हमेशा 2 कंडीशन बनेगी। 2 कंडीशंस कौन कौन सी बनेंगी, ध्यान से देखते हैं हम। 2 कंडीशन जब भी बनेंगे तो क्या बनेंगे, कुछ ड्राइवर रेसर है और कुछ रेसर पायलट है। आप इतना समझिए, कुछ ड्राइवर रेसर है और कुछ रेसर पायलट है। तो यहां पर 2 कंडीशन क्यों बनेंगी, हमेशा 2 कंडीशन इसलिए बनेंगी, या देखिए या दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, कुछ ड्राइवर कौन है, रेसर, फिर उसने कहा कुछ रेसर पायलट, कुछ रेसर पायलट। देखिए यहां पर 2 कंडीशंस बनी, कुछ रेसर पायलट है, तो कुछ ड्राइवर रेसर है, कुछ रेसर पायलट है। और जब भी 2 कंडीशंस बनती है तो हम इसमें क्या करते हैं, यहां पर देखिए ड्राइवर का कुछ हिस्सा रेसर के पास, रेसर का कुछ हिस्सा पायलट के पास। अब ये पायलट यहां ना होकर यहां भी तो हो सकते हैं कि ड्राइवर और रेसर, ड्राइवर और रेसर दोनों के साथ में हो। देखिए इस टाइप से ये ड्राइवर और रेसर दोनों के पास में हो। तो दूसरा डायग्राम जो है वो इसी टाइप का है, ये पायलट यहां ना होकर यहां भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे क्या बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर। और जब भी 2 स्ट्रक्चर हमारे किसी के उसके लिए बनते हैं तो यहां पर हमारा जो सवाल है वो किसी 2 स्थितियों में जाता है। इसमें क्या होता है, या तो हमारे पास पहली स्थिति सही होगी या दूसरी स्थिति सही होगी। हमेशा हमको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल में जब 2 स्थितियां बनेंगी तो या तो पहली स्थिति सही होगी या दूसरी स्थिति सही होगी। देखिए कैसे सही होगी, आप निष्कर्ष देखिए, कुछ पायलट ड्राइवर है, कुछ पायलट ड्राइवर है। हमने 2 बनाए स्ट्रक्चर, तो कुछ पायलट ड्राइवर है, कुछ पायलट ड्राइवर है, कुछ पायलट ड्राइवर है, और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा है कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। इस वाले से अगर हम देखें तो कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, और इसके हिसाब से कुछ ड्राइवर पायलट है। या इधर से देख लीजिए, कुछ ड्राइवर पायलट है और कुछ ड्राइवर पायलट नहीं भी है। तो यहां पर हमारा क्या है, कंडीशंस तो दोनों सही है, लेकिन 2 अलग अलग फिगर पर। कंडीशंस हमारी देखिए, कंडीशंस हमारी दोनों सही है, 1 2, लेकिन 2 अलग अलग फिगर्स के साथ। तो हमारा क्या होता है इसमें, या तो हमारी एक ही कंडीशन सही होगी, 2 अलग अलग फिगर्स, आप दोनों को तो हम एक साथ नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को सही मानेंगे। जब किसी भी एक को सही मान सकते हैं तो किसी एक को सही किस टाइप से मानेंगे, इसका हमारे लिए पहला विकल्प है निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। अब यहाँ हमारा चित्र किस टाइप से बना है, या करके। अगर या करके बना तो दोनों कंडीशंस तो सही नहीं होंगी, कोई एक ही तो सही होगी। दूसरा निष्कर्ष है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। भाई निष्कर्ष तो 1 और सेकंड दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन किस कंडीशंस पे अनुसरण कर रहे हैं, कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तीसरा है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये सही है। या तो हम पहले वाले को सच मान लें
कि कुछ पायलट ड्राइवर है इसके हिसाब से, और इस वाले के हिसाब से माने तो कोई पायलट ड्राइवर नहीं है। यानी हमारा क्या होता है इसमें, दोनों में से कोई एक निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। फिर लिखा है केवल निष्कर्ष, यहां पर हमारे पास है सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष सेकंड नहीं करता, यहां पर क्या करता है, या तो निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा या दूसरा करेगा, दोनों में से कोई एक बात सही है। इसके कथन के अनुसार जो निष्कर्ष है उन दोनों में से कोई एक हमारे पास बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि बस उसने कहा कुछ ड्राइवर रेसर हैं, कुछ रेसर पायलट हैं, तुरंत एक डायग्राम बना दिया। एक डायग्राम बना दिए तो तुरंत हम क्या लगा देंगे, अरे कुछ पायलट ड्राइवर हैं, नहीं है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, अरे बिल्कुल, बस हम क्या करेंगे, सभी लोग क्या करते हैं, तुरंत निष्कर्ष तो अनुसरण करवा दिए। यहाँ पर ये नहीं करना है, हमको करना क्या है, यहाँ दो कंडीशंस बन रही हैं, और जब दो कंडीशंस बनेंगी तो दोनों कंडीशंस का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब आइए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कथन है कि सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ फल हैं। फिर हमारे पास दो कथन दिए, देखिए सभी फूल, यहां पर फूल है, कौन है, ये हमारे पास फूल है, और सभी फूल क्या चीज है, पेड़ है। सभी फूल के, अरे सॉरी सभी फूल पेड़ है, गलत कर दिए, सभी फूल क्या है, पेड़, सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ फल है। सभी पेड़ क्या है, फल। यहां पर केवल एक ही डायग्राम बनेगा, सभी फूल पेड़ है और सभी पेड़ फल है। इसके निष्कर्ष क्या है हमारे पास, कुछ फल फूल है। तो देखिए कुछ फल, यानी फूल का तो पूरा हिस्सा फल के पास है, लेकिन फल का केवल थोड़ा सा ही हिस्सा फूल के साथ है। तो यहां पर ये बात सही है, कुछ फल फूल है, पहला निष्कर्ष हमारे पास सही है। दूसरा निष्कर्ष है सभी फूल फल है, सभी फूल फल है, बिल्कुल बात सही है। अगर कुछ फल फूल है तो सभी फूल भी तो फल है। यहां पर क्या होगा, हमारे निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, अतः निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सफेद गुलाबी है और सभी हरे गुलाबी है। आप फिर से ध्यान से देखें, सभी सफेद क्या है, गुलाबी, सभी सफेद गुलाबी है, सभी सफेद गुलाबी है। फिर सभी हरे गुलाबी है, सभी हरे गुलाबी है। यहां पर हमको यह नहीं दिया गया है कि सफेद और हरे का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सफेद गुलाबी का और हरे का गुलाबी से, सफेद और हरे दोनों का संबंध केवल और केवल गुलाबी से है, सफेद और हरे का कोई संबंध नहीं है। जब संबंध दिया नहीं है तो हम निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी, हाँ गुलाबी बिल्कुल, सारे गुलाबी हरे, सारे हरे गुलाबी हैं, तो गुलाबी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो हरे के पास होगा, और जब कुछ ना कुछ हिस्सा हरे के पास होगा गुलाबी का, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ गुलाबी हरे, गुलाबी का कुछ हिस्सा हरे के पास है। फिर वो पूछ रहा है कुछ गुलाबी सफेद है, कुछ गुलाबी सफेद भी है। भाई अगर गुलाबी का कुछ हिस्सा हरे के पास है तो कुछ हिस्सा सफेद के पास भी है। यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन सही है, कि निष्कर्ष 1 भी सही है और निष्कर्ष सेकंड भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ई, निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुछ बल्ब एलईडी है और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है। ध्यान से देखें हम लोग, कुछ बल्ब एलईडी है और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है। तो इसके भाई बना के देखते हैं, कुछ बल्ब क्या है, एलईडी, कुछ बल्ब एलईडी है और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, कुछ बल्ब एलईडी है और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है। और जब भी इस तरह की कंडीशंस बनती है, तो भी हम आपको पहले ही प्रश्न में समझाए थे कि जब इस तरह की कंडीशंस होगी तो हमेशा इसकी कितनी सिचुएशंस बनेंगी, 2, और जब दो सिचुएशंस बनेंगी तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर, पहली बात तो आप समझ ही गए 2 सिचुएशंस का क्या आंसर होना चाहिए, या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा या सेकंड करता है, यानी ऑप्शन सी। फिर भी हम इसकी दूसरी कंडीशंस देखते हैं, अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमने इसका निष्कर्ष नहीं देखे। अभी हमारे क्या हुआ, हमने उस सवाल को देखा और हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है कि ऑप्शन सी, लेकिन अभी नहीं, ये हम निष्कर्ष के हिसाब से बताएंगे। अब इसकी हम दूसरी कंडीशंस भी बना लेते हैं कि कुछ बल्ब क्या है, एलईडी, और
कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, कुछ बल्ब एलईडी है और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, यहाँ क्या कंडीशन, दो। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं क्या आंसर है। कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, इस वाली कंडीशन से नहीं है और इस वाली से है, इनकी संभावना है भी और नहीं भी है। दूसरा है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। इसके हिसाब से तो कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है और इसके हिसाब से कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन क्या होगा, एक कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन के हिसाब से है, दूसरी के हिसाब से नहीं। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, हमेशा एक ही बात को सत्य मानेंगे। और कौन सी बात को सत्य मानेंगे, ये हम क्या करते हैं, किसको सत्य माने नहीं पता, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड, या फर्स्ट या सेकंड इसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन कुछ पत्थर रत्न है, कुछ रत्न मोती है, कुछ मोती मॉलस्क है। कुछ रत्न मोती है, कुछ पत्थर मोती है और कुछ मोती मॉलस्क है। तो आप देखते हैं इसके लिए, कुछ पत्थर क्या चीज, कुछ पत्थर रत्न है, कुछ रत्न मोती है और कुछ मोती मॉलस्क है, कुछ मोती मॉलस्क है। निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ पत्थर मोती है, कुछ पत्थर मोती नहीं है। कोई संबंध पत्थर और मोती का कोई संबंध नहीं है। यहाँ दो कंडीशन तो नहीं बनानी है, ये कंडीशन केवल 3 में ही दो कंडीशन बनानी है, 4 में नहीं, वरना निष्कर्षों के आंसर ही नहीं दे पाओगे। दूसरा, कुछ रत्न मॉलस्क है, रत्न और मॉलस्क का संबंध नहीं है, ये भी गलत। कुछ मॉलस्क मोती है, कुछ मॉलस्क मोती है, मॉलस्क और मोती का संबंध है। अगर कुछ मोती मॉलस्क है तो कुछ मॉलस्क भी मोती होंगे, ऑप्शन 3। कुछ मॉलस्क रत्न है, कुछ मॉलस्क रत्न है, तो रत्न और मॉलस्क का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा केवल सही है, कौन सा सही है, केवल और केवल 3 सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, थर्ड। और सॉरी, यहाँ पर दो बार दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, केवल और केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कथन है कुछ कारें वाहन है, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। कुछ कारें, यहाँ पर कार है, कुछ कार क्या है, वाहन है, और उसने बोल दिया है कि कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं। देखिए, तो कुछ कार का संबंध तो वाहन से है, लेकिन वाहन का संबंध 4 पहिए से नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष इसके क्या कह दिए, कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। देखिए, यह कार और वाहन का संबंध दिया है और वाहन से 4 पहिया का, लेकिन इसकी क्या बन रही है, हमारी कार और 4 पहिया का क्या बनना है, केवल और केवल संभावना। और जहां संभावना बनती है उसको हम हमेशा छोड़ देते हैं। जब भी बात हमारी संभावना की होती है तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। संभावना वाले को हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम संभावनाओं को लेंगे तो हर प्रश्न में बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी और संभावनाओं के हिसाब से हमारा प्रश्न क्या होगा, उसका आंसर हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी कार 4 पहिया नहीं, कार और 4 पहिया का कोई संबंध दिया ही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, संभावना। सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं। भाई जब कुछ ही कार 4 पहिया नहीं है तो सभी 4 पहिया कार कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि 4 पहिया अगर सभी होंगी तो यहाँ वाहन में भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा है कार का, और उसने साफ बोल दिया कि वाहन और 4 पहिया का तो कोई संबंध ही नहीं है। जब वाहन और 4 पहिया का कोई संबंध नहीं है तो सभी कारें 4 पहिया कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं होंगी। और कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, हो सकती है थोड़ी बहुत और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर ना हमारा निष्कर्ष 1 काम करेगा, ना करेगा निष्कर्ष सेकंड काम। यहाँ क्या करेगा, ना निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यहाँ इसका आंसर होगा ना निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष सेकंड। बहुत ध्यान से समझना इन सवालों को। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन सभी सड़कें वाहन है और कुछ वाहन पेड़ है। सभी सड़कें वाहन है और कुछ वाहन पेड़ है।
तो इसके लिए भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए सभी सड़कें, यहाँ सभी क्या है, पहले सड़क बना ली हमने, और सभी सड़क क्या है, सभी सड़क क्या है, सभी सड़क क्या चीज है, वाहन। सभी सड़क क्या है, वाहन। और उसने बोल दिया कुछ वाहन पेड़ है, क्या चीज, कुछ वाहन पेड़ है, कुछ वाहन पेड़ है, कुछ वाहन पेड़ है, कुछ वाहन पेड़ है। अगर कुछ वाहन पेड़ है, अब यहां पर हम आते हैं, कुछ वाहन पेड़ है, तो इसके लिए हमें जो निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ पेड़ सड़क है, कुछ पेड़ सड़क है बिल्कुल है, और सभी वाहन पेड़ है। सभी वाहन तो पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ वाहन पेड़ है, सभी नहीं है, कुछ वाहन पेड़ है। तो इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड तो ऑलरेडी गलत हो चुका है कि सभी वाहन पेड़ है, ये नहीं है, क्योंकि हमारा कथन क्या कह रहा है, कुछ वाहन पेड़ है, कुछ, और वो कह रहा है कि सभी वाहन पेड़ है, तो आंसर नहीं हो सकता। कुछ पेड़ सड़क है, कुछ पेड़ सड़क है, कुछ पेड़ सड़क है, ये बिल्कुल सही है। पहला वाला हमारा कथन निष्कर्ष जो है वो सही है। तो यहाँ पर हमारा इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कथन सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी तूफान चक्रवात हैं और सभी चक्रवात बवंडर हैं। सभी तूफान चक्रवात हैं और सभी चक्रवात बवंडर हैं। हम इसका स्ट्रक्चर यानी डायग्राम बना चुके हैं। डायग्राम है कि सभी तूफान चक्रवात हैं और सभी चक्रवात बवंडर हैं। जब हम डायग्राम बना चुके हैं तो अब हम इसका क्या देखते हैं, निष्कर्ष, कि कुछ बवंडर तूफान है। देखिए बवंडर का कुछ हिस्सा तूफान के पास है और तूफान का पूरा हिस्सा बवंडर के पास है, तो कुछ बवंडर तूफान है, बिल्कुल है। अगला है कुछ चक्रवात तूफान है, यहां से देखिए कुछ, तो पूरा तूफान का हिस्सा चक्रवात के पास है, तो चक्रवात का भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो तूफान के पास होगा, तो कुछ चक्रवात तूफान है, ये भी सही आता है। इसके निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ई, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कुछ पेंसिलें छड़ हैं और सभी छड़े पेड़ हैं। कुछ पेंसिलें छड़ हैं और सभी छड़े पेड़ हैं। यहां पर भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ पेंसिल, यहां पर है हमारे पास पेंसिल, कुछ पेंसिल क्या है, छड़ है, और सभी छड़े क्या है, पेड़ है। इस तरह से इसका डायग्राम बना लिया हमने। अब इसके हिसाब से निकालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि सभी छड़े पेंसिलें हैं, सभी छड़ पेंसिल है, भाई नहीं है, कुछ पेंसिल छड़ है और कुछ छड़ पेंसिल होंगी। इस हिसाब से सभी छड़े तो पेंसिल बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। देखिए आप, क्या छड़ का पूरा हिस्सा पेंसिल के पास है, नहीं है। सभी पेंसिलें पेड़ हैं, सभी पेंसिलें तो पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ पेंसिल पेड़ जरूर है। इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा, सभी पेंसिल पेड़ नहीं है लेकिन कुछ है। और यहाँ पूछा क्या उसने कि सभी है, जब नहीं है तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ना निष्कर्ष वन और ना निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं और सभी बकरियां गाय हैं। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं और सभी बकरियां गाय हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, कुछ बिल्लियां, ये बिल्लियां हैं भाई, ये कौन है, ये है बिल्ली, और इसको कह रहा है कुछ बिल्ली बकरी है, ये कौन है, बकरी, कुछ बिल्ली बकरी है। फिर वो कह रहा है सभी बकरी गाय है, ये कौन है, ये है हमारी गाय। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ बिल्ली बकरी है और सभी बकरी गाय है, ये बिल्ली है, ये बकरी है और ये गाय है। फिर उसने निष्कर्ष दिए, ये हमारा डायग्राम, वेन डायग्राम एक बन चुका है। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि सभी गाय बकरियां हैं। क्या सभी गाय बकरियां हैं, नहीं, सभी बकरी तो गाय हैं लेकिन सभी गाय बकरी नहीं है, पहला निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा है कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा गाय के पास है, बिल्कुल सही है। अतः इसका निष्कर्ष केवल और केवल सेकंड निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। तो सभी महिलाएं, ये सभी महिला कौन है? प्रश्न के अनुसार सभी महिला तो लड़की है, सभी महिला लड़की है और कुछ लड़कियां चित्रकार है। कुछ लड़कियां कौन है? चित्रकार। अब हम इसके देखते हैं निष्कर्ष। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया है। हम इसके निष्कर्ष देखते हैं कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। क्या सभी लड़की महिलाएं हैं? नहीं, महिला लड़की हैं लेकिन सभी लड़की महिला नहीं है। निष्कर्ष 1 खत्म। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, बिल्कुल नहीं है। वे कहाँ है? लड़कियों का संबंध तो है चित्रकार से लेकिन महिलाओं का नहीं है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी बांस लंबे होते हैं और सभी लंबे घास हैं। सभी बांस लंबे होते हैं और सभी लंबे क्या है? घास। सभी लंबे घास है। निष्कर्ष है कुल घास, कुल नहीं, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। कुछ घास बांस है, कुछ घास बांस है, बिल्कुल सही है। देखिए कुछ घास बांस है, कुछ लंबे बांस है, कुछ लंबे भी बांस है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास कुछ घास लंबी है, कुछ घास लंबी भी है। अतः निष्कर्ष यहाँ देखिएगा आप 1 2 3 यहाँ पर होगा हमारे पास तीनों। यहाँ पर हमको क्या कर देना है? इस वाले पे कर देना है तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये 3 वाला है, ठीक है। यहाँ हमें कर देना है तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ई, तीनों निष्कर्ष या सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ बालिग कवि हैं। कुछ शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक है और वो कह रहा है कुछ शिक्षक क्या है? बालिग है। कुछ शिक्षक बालिग हैं और कुछ बालिग कवि हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो 2 इसकी कंडीशंस बनेंगी। दूसरी कंडीशंस क्या बनेगी या करके देख लेते हैं कि कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ शिक्षक बालिग हैं और कुछ बालिग कवि हैं। कुछ बालिग कवि है। देखिए 2 कंडीशन जब भी बनती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, या तो पहला या दूसरा सही होगा। कुछ शिक्षक कवि है, कुछ शिक्षक कवि है, इसके हिसाब से नहीं है और इसके हिसाब से है। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं और कुछ नहीं भी है। तो क्या यहाँ पर कुछ शिक्षक कवि है, कुछ शिक्षक कवि है लेकिन यहाँ के हिसाब से नहीं है। फिर वो कह रहा है कुछ कवि शिक्षक है, कुछ कवि शिक्षक हैं लेकिन इसके हिसाब से नहीं है। ये केवल एक संभावनाओं में हमारा सवाल जा रहा है। अब देखिए दोनों जगह पे दोनों वेन डायग्राम में सही नहीं जा रहा है। ये हमारे जो 2 वेन डायग्राम बने हैं ये इन दोनों वेन डायग्राम में सही नहीं है, किसी एक में सही है। अगर ये दोनों में सही होता तब हम लगा सकते थे कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों में सही नहीं है और दोनों ही सेम है एक जैसे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, भाई कोई भी नहीं करता। अतः ना निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। तो देखो भैया कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। निष्कर्ष देखिए, व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान। देखिए व्यक्ति या महान होते हैं या बुद्धिमान, लेकिन कुछ ऐसे भी तो बचेंगे जो ना महान होंगे ना बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट नहीं काम करेगा।
कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान, बिल्कुल बात सही है। कुछ व्यक्ति ऐसे बचेंगे, ना तो कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान, ये भी गलत है। ठीक है, वो कह रहा है कुछ व्यक्ति महान कुछ बुद्धिमान, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ना निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी बकरे तोते हैं और सभी तोते कौवे हैं। सभी बकरे तोते हैं और सभी तोते कौवे हैं। देखिए, सभी बकरे क्या हैं? तोते, और सभी तोते क्या हैं? कौवे। सभी तोते कौवे हैं। तो अब इसका निष्कर्ष हमारे पास दिए कि सभी कौवे बकरे हैं। सभी कौवे तो बकरे नहीं है, सभी बकरे कौवे हैं, सभी बकरे कौवे हैं, और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जल्दी जल्दी करते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं अब हम ये देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशाला है और सभी प्रयोगशाला नाट्यशाला है। सभी प्रयोगशाला नाट्यशाला है। निष्कर्ष देखिए, कुछ नाट्यशालाएं स्कूल हैं, बिल्कुल है। कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, ये गलत है। केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। कवि क्या है? दिवा स्वप्न, और सभी चित्रकार भी दिवा स्वप्न है। यहां क्या आएगा? चित्रकार। निष्कर्ष हमारे पास है सभी चित्रकार कवि हैं, सभी चित्रकार कवि हैं। भाई, चित्रकार और कवि का कोई संबंध ही नहीं है। और कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार हैं, कुछ दिवा चित्रकार हैं, ये सही है। ध्यान से देखो एक बार फिर से कि सभी कवि, यहां पर दिया सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं और सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। इसमें कवि और चित्रकार का कोई संबंध प्रश्न में बताया ही नहीं गया। कथन में इन दोनों के बीच कोई संबंध जब बताया नहीं गया है तो हम इन दोनों के बीच में संबंध क्यों बनाएंगे? आगे समझते हैं फिर से। निष्कर्ष इसने दिया है कि सभी चित्रकार कवि हैं। भाई, सभी चित्रकार कवि, कवि और चित्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। जब संबंध बताया ही नहीं है तो हम निष्कर्ष कैसे दे सकते हैं उस बात का? नहीं दे सकते ना। अगला क्या है हमारे पास? कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार है। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार है, ये सही है। यहां पर क्या होगा? केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी सेब संतरे हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। देखिए, सभी सेब क्या है? संतरे। सभी सेब संतरे हैं और कुछ संतरे क्या है? पपीते। तो इस सेब और पपीते का तो कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष हमें देना है कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते नहीं है, क्योंकि संबंध जब हमें देखिए कथन में जो चीज कही जाएगी निष्कर्ष भी हमें उसी आधार पे निकालना है, ना कि अपने हिसाब से कि पपीते को यहाँ पे मैच करा दिए, बोले पपीते हैं, नहीं होंगे। कुछ पपीते सेब हैं, जब कुछ सेब पपीते नहीं है तो कुछ पपीते सेब कहां से हो जाएंगे? ना निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं और कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं। सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं और कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं। सभी हवाई जहाज क्या चीज? सभी हवाई जहाज क्या है? रेलगाड़ी। अगर सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं, कुछ रेलगाड़ी कुर्सी है। सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं और कुछ रेलगाड़ी कुर्सी हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये हमने पेन डायग्राम बना दिया, इसके साथ निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ हवाई जहाज कुर्सी है, कुछ हवाई जहाज कुर्सी का संबंध है ही नहीं। कुछ कुर्सियां हवाई जहाज है, ये भी संबंध नहीं है। कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, ये सही है कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है। देखिए, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां, हवाई जहाज और कुर्सी का कोई संबंध दिया ही नहीं है। जब कथन में नहीं कहा तो निष्कर्ष कहां से दे सकते हैं? कुछ कुर्सियां हवाई जहाज है, कुर्सी और हवाई जहाज का कोई संबंध नहीं है, छोड़ देंगे।
कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज है, कुछ रेलगाड़ी हवाई जहाज है, कुछ रेलगाड़ी हवाई जहाज है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो इसका हमारा क्या होगा, केवल और केवल निष्कर्ष थर्ड व फोर्थ सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सभी अंगूर हरे हैं, सभी अंगूर हरे हैं और कुछ हरे सख्त हैं। सभी अंगूर हरे हैं और कुछ अंगूर सख्त हैं। यहाँ हरे हैं, सभी अंगूर, यहाँ पर सभी अंगूरों को ले लीजिए आप एक डिब्बे में, अंगूर, सभी अंगूरों को हमें क्या करना है, हरे कर देना है। और उसने बोल दिया कुछ हरे क्या है, सख्त है, कुछ हरे सख्त है। निष्कर्ष हमें दिए कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं, बिल्कुल सही है। सभी अंगूर हरे हैं तो कुछ हरे भी अंगूर होंगे, बिल्कुल सही है। कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ सख्त अंगूर है, यहाँ अंगूर और सख्त का कोई संबंध नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है। अब देखिए, एक बार उसने बोला कुछ अंगूर, कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ अंगूर सख्त है। फिर वो बोल रहा है कि कोई अंगूर सख्त नहीं है। इसके हिसाब से देखते हैं तो कोई अंगूर सख्त नहीं है और कुछ सख्त अंगूर है। कुछ सख्त अंगूर हो भी सकते हैं और कोई अंगूर सख्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं कि या तो इस टाइप से बन सकता है इसका दूसरा डायग्राम, अगर हम देखें तो दूसरा डायग्राम जो है वो इस टाइप से भी बन सकता है, यानी कुछ अंगूर सख्त हो सकते हैं और कुछ सख्त अंगूर नहीं भी होंगे। तो यहां पर हमारा क्या होगा, निष्कर्ष थर्ड और सेकंड, निष्कर्ष थर्ड और सेकंड यहां पर दोनों ही सही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास विकल्प दिया है कि निष्कर्ष फर्स्ट तो बिल्कुल ही कर रहा है, सेकंड या थर्ड में से कोई एक ही हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष 1 और सेकंड या थर्ड सही है। सेकंड या थर्ड में से कोई एक, इनमें से कोई एक सही होगा और फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। तो इसके निष्कर्ष होंगे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष सेकंड या थर्ड सही है। अगला प्रश्न, कुछ चाबियां ताले हैं, यहाँ पर चाबी है और कुछ चाबी क्या है, ताले। कुछ चाबी ताले हैं, कुछ ताले दराज है और सभी दराज मेज है। सभी दराज मेज है। डायग्राम हम बना चुके, कुछ चाबी ताले हैं, कुछ ताले दराज हैं और सभी दराज मेज है। निष्कर्ष है कोई भी चाबी दराज नहीं है, कोई भी चाबी दराज नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, चाबी और दराज का कोई संबंध नहीं है। कम से कम कुछ चाबियां दराजे हैं। अच्छा, कोई भी चाबी दराज नहीं है। और दूसरे वाले अगर हम स्थिति से देखें, अगर इसी में डायग्राम बनाएं दराज का, तो क्या हो सकता है कि हमारे पास इस टाइप से भी एक दराज का डायग्राम आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष हमारा सेकंड भी सही होगा, लेकिन एक कंडीशंस के साथ। इसकी मेन कंडीशंस क्या होगी भाई, इसकी दो स्थितियां बननी है, या तो दराज यहाँ हो या दराज यहाँ हो। अगर दराज यहाँ पर है तो चाबी और दराज का कोई संबंध नहीं है, यानी कोई भी चाबी दराज नहीं है। दूसरी अगर हम डायग्राम को देखें, दराज चाबी से संबंध बना रही है, यानी कम से कम कुछ चाबियां तो दराजे हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशंस तो दोनों सही है, लेकिन या तो निष्कर्ष पहला काम करेगा या निष्कर्ष सेकंड। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, या तो निष्कर्ष 1 या सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी डीएसएलआर लेंस है, सभी डीएसएलआर क्या है, लेंस। सभी डीएसएलआर लेंस है और कुछ कैमरा डीएसएलआर है। उसने बोल दिया कुछ कैमरे डीएसएलआर है, कुछ कैमरे डीएसएलआर है। सभी डीएसएलआर लेंस है और कुछ कैमरे डीएसएलआर है। निष्कर्ष हम देते हैं सभी कैमरा लेंस है कि सभी कैमरे लेंस हैं, सभी कैमरे लेंस है। भाई सभी तो नहीं होंगे लेकिन कुछ होंगे, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। कुछ लेंस कैमरा है, कुछ लेंस कैमरे हैं, बिल्कुल होंगे। कुछ कैमरे डीएसएलआर है और सभी डीएसएलआर लेंस है, तो कैमरा और लेंस का कुछ ना कुछ तो संबंध है। जब कुछ ना कुछ संबंध है तो निष्कर्ष हमारा सेकंड सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सभी लेवल पैकेट हैं, सभी मोबाइल केबल हैं और कुछ मोबाइल पैकेट है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही बेहतर प्रश्न है और इसको अच्छे से हम करेंगे। सभी लेवल, यहाँ लेवल है और सभी लेवल, इसने बोल रखा है कि सभी लेवल, सभी लेवल क्या है? पैकेट, पैकेट। और बोल रखा है सभी मोबाइल केबल है, सभी मोबाइल, सभी मोबाइल केबल है। फिर बोला कुछ मोबाइल पैकेट हैं, कुछ मोबाइल पैकेट है भाई, अंदर दिया तो है कुछ मोबाइल, सभी मोबाइल, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलत पढ़ दिए, थोड़ा सा गलत पढ़ दिए हैं, इतना सा ही कटेगा केवल कि सभी लेवल पैकेट है और सभी मोबाइल केबल है। यहाँ मोबाइल है और सभी मोबाइल क्या है? केबल। सभी मोबाइल केबल है, सभी मोबाइल केबल है, सभी लेवल पैकेट है और सभी मोबाइल केबल है। फिर वो बोल रहा है कुछ मोबाइल पैकेट है, यानी कुछ ना कुछ मोबाइल और पैकेट का संबंध है भाई, मोबाइल और पैकेट का कुछ ना कुछ संबंध है, ये संबंध है, ठीक है। ये वाला संबंध जो है वो मोबाइल और पैकेट का है, ये वाला संबंध, ये दोनों को आपस में जोड़ के रख रहा है। जब ये जोड़ के रख रहा है तो इसके हिसाब से अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ लेवल मोबाइल है, लेवल और मोबाइल की गारंटी नहीं है संबंध होने की, लेकिन मोबाइल पैकेट और केबल का संबंध है, ये सही है। तो यहाँ पर निष्कर्ष बन गलत हो गया। कुछ केबल लेवल है, कुछ केबल लेवल है। जब भाई कुछ मोबाइल, कुछ लेवल मोबाइल नहीं है तो कुछ केबल लेवल कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर निष्कर्ष न फर्स्ट और न सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, न फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न, कुछ बुक पेन है, कुछ पेन पेंसिल है। कुछ बुक, यहाँ पर बुक है और कुछ बुक हमारे लिए क्या है? पेन है, कुछ पेन पेंसिल है। अभी हम स्टार्टिंग में ही इस टाइप का सवाल कराए थे, ऐसे सवाल में हमेशा दो ही कंडीशन बनती हैं, कुछ बुक पेन है और कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। यहाँ पर हमेशा क्या बनेंगे? दो कंडीशन, और जब दो कंडीशंस बनती है तो इसमें क्या होगा? कोई बुक पेंसिल नहीं है। देखिए कोई बुक पेंसिल नहीं है और सभी पेंसिल बुक है। भाई सभी पेंसिल तो बुक नहीं हो सकती, सभी पेंसिल बुक बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेकंड तो बिल्कुल ही गलत है और फर्स्ट वाले की संभावना है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न, कथन, केवल कुछ ही बुक्स रीडिंग है, केवल कुछ बुक, यहाँ पर बुक है और यहाँ पर रीडिंग है, कुछ बुक्स रीडिंग्स हैं और सभी रीडिंग्स जनरल है, सभी रीडिंग्स जनरल है। सभी रीडिंग्स क्या है? जनरल। कुछ बुक रीडिंग्स है और सभी रीडिंग्स जनरल है। निष्कर्ष है इसके, सभी बुक्स जनरल है। क्या सभी बुक्स जनरल है? बिल्कुल नहीं है, कुछ है लेकिन सभी नहीं है। कुछ जनरल रीडिंग है, कुछ जनरल, जनरल का यानी रीडिंग का अगर पूरा हिस्सा जनरल के पास है तो जनरल का कुछ ना कुछ हिस्सा रीडिंग्स के पास भी होगा। केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न, केवल कुछ ही वुड्स ट्री है, वुड्स, कुछ वुड्स ट्री है और कुछ ही वुड्स स्टेम है, कुछ ही वुड्स स्टेम है, कुछ ही वुड्स स्टेम है। यहाँ पर फिर से वही आ गया हमारा दो कंडीशन वाला कि अगर वुड्स का संबंध ट्री से है तो फिर ये वाला भी हो सकता है कि कुछ वुड्स स्टेम भी तो है। तो यहाँ पर हमारी कितनी कंडीशन बन रही है? दो। और जब दो कंडीशंस बनती है तो हमारा इसका निष्कर्ष क्या हुआ? कुछ स्टेम के ट्री होने की एक संभावना है, कुछ स्टेम के ट्री होने की एक संभावना है। इस वाले से संभावना है, इस वाले से नहीं है, इस वाले से है। संभावना है तो संभावना उसने यही बोला है विकल्प में। देखिए इस बार हमें थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि उसने जो निष्कर्ष दिया उसमें बोला एक संभावना है और संभावना है तो संभावना होगी।
अगर वो कहता कि कुछ स्टेम ट्री हैं तो हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया एक संभावना है, संभावना है, कुछ स्टेम ट्री है, कुछ स्टेम ट्री है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से नहीं भी है, यहां से है, तो इसलिए कंफर्म नहीं है, लेकिन एक संभावना है, तो केवल और केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न, सभी जंगल पार्क है, सभी जंगल क्या है? पार्क है, उतार दिए हम, सभी जंगल पार्क है, और कुछ के और सभी पार्क लेक है, सभी पार्क क्या है? लेक है। फिर वो बोल रहा है केवल कुछ ही लेक रिवर है। अब देखिए यहां पर, यहां खेला होगा, कुछ लेक रिवर है, कुछ लेक रिवर है, और दूसरी इसकी जो संभावना बन रही है वो क्या बन रही है कि कुछ लेक रिवर है। यहाँ पर दो संभावना बन रही, देखिए पहली संभावना, दूसरी संभावना, और जब जब संभावना बनेंगे हम डबल टिक से करते रहे, दूसरी, पहली संभावना, दूसरी संभावना। निष्कर्ष पे देखते हैं कि सभी जंगल लेक है, सभी जंगल लेक है, निष्कर्ष पहला इसका सही है कि सभी जंगल लेक है। कुछ रिवर के पार्क होने की एक संभावना है, कुछ रिवर के पार्क होने की एक संभावना है, यहाँ के हिसाब से नहीं है, यहाँ के हिसाब से कुछ संभावना है। और फिर वही सवाल जैसे पिछला भी हम किए थे उसकी तरह उन्होंने दे दिया कि एक संभावना है। अगर वो देता कुछ रिवर पार्क है तो हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करते? छोड़ देते। लेकिन उसने बोला क्या है? कुछ रिवर के पार्क होने की एक संभावना है, और जब भी वो संभावना बोलेगा और संभावना ही वो पूछ रहा है और संभावना है भी, तो हम संभावना वाला विकल्प जरूर लेंगे, यानी कि सेकंड विकल्प भी हमारा सही होगा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोई सेंटर वेन्यू नहीं है, यहाँ पर सेंटर है और सेंटर का संबंध किससे नहीं है? वेन्यू से। कोई भी सेंटर वेन्यू नहीं है, दोनों को अलग अलग कर दिए। सभी प्लेस वेन्यू है। अब यहां देखिए, सभी प्लेस, प्लेस वेन्यू के अंदर आ गया। कोई फ्रेश लेबोरेटरी नहीं है, कोई फ्रेश लेबोरेटरी नहीं है। यहां फ्रेश नहीं होगा, यहां प्लेस होना चाहिए, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? प्लेस। फ्रेश का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ होना चाहिए प्लेस। कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं है, तो कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं है। अब हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करेंगे? देखिए, कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं। अब कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं है, इसका मतलब लेबोरेटरी यहां हो सकता है, सबसे ही अलग हो सकता है। संभावनाएं हैं ये, देखिए पहली संभावना सबसे अलग हो सकती है, दूसरी संभावना हम दिखाते हैं कि यहां हो सकता है, कौन? लेबोरेटरी। और इसकी अभी तीसरी संभावना भी बनेगी। तीसरी संभावना देखिए कहां हो सकता है? लेबोरेटरी। तीसरी संभावना के हिसाब से लेबोरेटरी जो है वो यहां भी हो सकता है। ये इनकी सारी संभावनाएं, तीन संभावनाएं, लेबोरेटरी को तीन जगह दिखाया, तो इसकी कितनी संभावनाएं? तीन संभावनाएं। अब इसको हल करते हैं। कोई प्लेस सेंटर नहीं है, कोई प्लेस सेंटर नहीं है, बिल्कुल बात सही है, प्लेस और सेंटर का कोई संबंध नहीं। कोई सेंटर लेबोरेटरी नहीं है, कोई सेंटर लेबोरेटरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यही दिक्कत है, देखिए इस हिसाब से भी नहीं है, इस हिसाब से नहीं है, और इस हिसाब से हो भी सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसको निगलेक्ट कर देंगे। जब इसकी संभावना और उसने संभावना का अगर विकल्प दिया होता कि कोई कुछ सेंटर के लेबोरेटरी होने की संभावना है, अगर संभावना होती तो हम इस विकल्प को जरूर लेते, लेकिन संभावना नहीं, वो पूछ रहा है कोई नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और उसने पूछा कोई सेंटर लेबोरेटरी नहीं है, तो इसका मतलब केवल केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गन स्टील है, कुछ गन काय की है? स्टील की। कुछ गन स्टील है, सभी स्टील आयरन है, सभी स्टील आयरन है। फिर वो पूछ रहा है सभी आयरन क्या है? सिल्वर। ये इसका वेन डायग्राम बन चुका है, और वेन डायग्राम बनने के बाद देखिए कुछ गन स्टील है, सभी स्टील आयरन है, सभी आयरन सिल्वर है। निष्कर्ष दिया है सभी गन सिल्वर है, सभी गन तो सिल्वर नहीं है,
कुछ गन सिल्वर नहीं। देखिए कुछ गन तो सिल्वर में आ रही है, इतनी गन आ रही है सिल्वर में, और फिर वो कह रहा है कि कुछ गन सिल्वर नहीं है और इतनी सिल्वर में नहीं है, इतनी सिल्वर में है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, दूसरा विकल्प सही होगा, निष्कर्ष सेकंड सही होगा। तो इसमें क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, या फिर आप हम इसकी वीडियो जो या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो उस पर कमेंट करें, हम लोग आपके क्वेरी को सॉल्व कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।